वंदे मातरम प्यारे साथियों। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों की एक सीरीज में लेकर के आ रहा हूं और इसी सीरीज के अंदर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेवल 1 के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षण विधियों के लिए कौन सी किताब को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हो चुकी है। तो मैंने 5 से 6 विकल्प जो बेहतरीन मुझे लगे मार्केट के अंदर उनको आपस में कंपेयर किया था। अब उस वीडियो के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर जो लेवल 2 है उसमें सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसकी शिक्षण विधियों के लिए बाजार में जो उपलब्ध किताबें हैं उनमें सबसे बेस्ट शिक्षण विधि की किताब कौन सी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी किताब के बारे में दिए गए मत मेरे व्यक्तिगत हैं, तो इसलिए आप एक बार अपने स्तर पर भी इस किताब को या जो भी किताब मैं डिस्कस कर रहा हूं या जो भी किताब आपके आसपास क्षेत्र में मिल रही है उसे जरूर देखिए। हो सकता है कि मेरे द्वारा किसी किताब के रिव्यू के अंदर कोई कमी रह गई हो सकता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई कमी लगी हो, लेकिन आपको वो ज्यादा बेस्ट लगी हो तो आपने उसी किताब को प्रेफर करना है जो आपको ज्यादा बेस्ट लगे। इसके अलावा मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बार दोहराई थी और अभी मैं दोहरा रहा हूं, वो ये है कि आपको वही किताब पढ़नी चाहिए जिस किताब से आपने पिछली बार तैयारी की थी। यानी कि पिछली रीट परीक्षा के अंदर अगर आपने फर्स्ट रैंक की किताब पढ़ी है तो आपको फर्स्ट रैंक की ही किताब दोबारा पढ़ने में फायदा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप फर्स्ट रैंक की भाषा से भली भांति परिचित हो चुके हैं, आप उसके आदी हो चुके हैं और उसका 80% मटेरियल तो आपको वैसे याद होगा, थोड़ा सा रिवाइज करोगे आराम से याद हो जाएगा। तो इसलिए उस किताब का रिवीजन करना और उस किताब को पढ़ना आपके लिए आसान होगा। फिर भी जो नए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार की शिक्षण विधि की किताब को नहीं खरीदा है तो उनके लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर शुरुआत करेंगे सबसे पहले मंगल से। दोस्तों, ये मंगल की किताब है, बिल्कुल पतले से सामाजिक अध्ययन की जो किताब है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं, डॉक्टर एस मंगल के द्वारा इस किताब को तैयार किया गया है और बड़ी ही प्रभावी भाषा के अंदर मात्र 112 पेज के अंदर, ये सबसे बड़ी चीज है। और उस 112 पेज के अंदर भी वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न शामिल हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हटा देते हो तो मात्र 84 पेज के अंदर ही शिक्षण विधियों को कवर कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने शिक्षण विधियां पहले से पढ़ी हुई है और आप अपना ज्यादा समय शिक्षण विधियों को नहीं देना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट किताब रहने वाली है। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर शिक्षण विधियां जो है वो समझने की चीज होती है, ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद उसे धारण नहीं करोगे अपने अंदर, आप उसे समझोगे नहीं। अगर समझ करके याद नहीं करोगे तो शिक्षण विधि आपको कभी समझ आएगी भी नहीं। ज्यादा पढ़ने से या ज्यादा पेज पढ़ने से, ज्यादा रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। और शिक्षण विधि तो एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक विषय की शिक्षण विधियों को ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो 80% तो आपकी सभी विषयों की शिक्षण विधियां कवर हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपने मात्र रिवीजन करना है कि आपकी सोच ये है कि हमने बहुत पढ़ लिया, पिछली बार बहुत तैयारी की हुई है, सिर्फ हमने छोटा सा रिवीजन मारना है, तो मंगल की किताब आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। अब मंगल को कंपटीशन देने के लिए मार्केट के अंदर एक और किताब आई हुई है और बहुत ही शानदार फर्स्ट रैंक की किताब है। और फर्स्ट रैंक ने भी एसएसटी की जो शिक्षण विधियां हैं कक्षा 6 से 8 इसे कवर किया है। और पेपर क्वालिटी की मैं बात करता हूं अक्सर, तो जो मंगल की पेपर क्वालिटी है और जो फर्स्ट रैंक की पेपर क्वालिटी है दोनों लगभग सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर। और एवरेज पेपर क्वालिटी मैं इसे बोलूंगा, ना ज्यादा बुरी है और ना ही ज्यादा अच्छी है। और अगर यहां पर हम शिक्षण विधि की बात करें फर्स्ट रैंक की, तो दोस्तों फर्स्ट रैंक की जो बुक है वो आपको लगभग 90 पेज के अंदर, दोस्तों कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 84 पेज के अंदर मंगल ने अपना कंटेंट खत्म किया है और 84 पेज के अंदर 90 पेज जो है सॉरी इसने यूज किए हैं। और उसमें भी दोस्तों असल के अंदर फर्स्ट रैंक का जो रियल स्टडी मटेरियल है वो 9 नंबर पेज से शुरू होता है। तो अगर हम उसे ध्यान में रखें तो ये जो है 10 पेज और कम कर दीजिए इसके, तो लगभग 70 पेज के अंदर ये सामाजिक की सभी शिक्षण विधियों को कवर कर देगी। और अगर हम बात करें इसके अंदर कंटेंट की, जो कंटेंट लिखने का जो तरीका है, टाइपिंग का जो तरीका है, वो मुझे मंगल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा बढ़िया लगा, थोड़ा सा बेहतर है इसके अंदर। रीजन क्या है,
अगर कंपैरिजन करूं मैं मेरे स्तर पर, तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि जो हाईलाइट करने लायक चीज होती है उसे अगर बोल्ड कर दिया जाए व्यक्तिगत रूप से, कोई भी जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि वो हाईलाइटर यूज ना करना पड़े। तो अगर आप यहाँ पर मंगल की किताब को देखो और फर्स्ट रैंक की किताब को देखो, तो एक जो सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि मंगल की किताब के अंदर आपको बोल्ड किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ फॉन्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, जबकि जो फर्स्ट रैंक की बुक है वो मैंने जहां तक देखी है, मुझे अच्छा खासा इसके अंदर कुछ जो फैक्ट हैं वो डार्क और बोल्ड किए हुए यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कुछ इस मामले में ये किताब ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फर्स्ट रैंक की किताब पहले पढ़ चुके हो तो आपको फर्स्ट रैंक पढ़ना चाहिए, अगर आप मंगल की पढ़ चुके हो आपको मंगल पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही किताबें ऐसी है जो आपको फास्ट रिवीजन करवाने वाली है। अगर आप सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो इन दोनों किताबों के अंदर बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। अब आपको ये तो आपको ही निर्धारित करना है मार्केट में जाकर के, या फिर जो आपने रिकॉर्ड इनका सुना है, दोनों का रिकॉर्ड बहुत शानदार है एग्जाम के मामले में, और फर्स्ट रैंक है वो भी काफी प्रमाणित है अपने रिकॉर्ड के मामले में कि इनके प्रश्न बहुत अच्छे गिर जाते हैं। बाकी देखो समझने की बात है, शिक्षण विधि जो होती है वो समझने का खेल है। अगर आपको समझ में आ गया तो वो किसी भी साधारण कोचिंग के नोट से भी मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कितना भी बढ़िया टीचर हो, कितनी भी बढ़िया किताब हो, वो आपके नंबर नहीं दिलवा पाएगी। लेकिन नॉर्मली अगर हल्का फुल्का भी अगर आपको इसकी रग हाथ में आ गई तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए दोनों ही किताबें बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपका रिवीजन करवा देगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो छोटी किताबें हैं, थोड़ा सा बड़ा डिटेल के अंदर अगर कोई बोल दे कि सर हमें तो शिक्षण विधि समझ ही नहीं आती है, शिक्षण विधि में नंबर नहीं बन रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी एक इलाज है। उनके लिए इलाज है कि वो मार्केट में जाए और इस किताब को देखे। सिखवाल की किताब है और सामाजिक अध्ययन जो है वो इसके अंदर पूरा का पूरा इसने कवर किया है, और उसमें सामाजिक अध्ययन विषय भी कवर किया है, एसएसटी को भी कवर किया है, और उसके साथ इन्होंने शिक्षण विधियों को भी कवर किया है। कितने पेज के अंदर, तो ध्यान रखना किताब तो बहुत मोटी है, अगर किताब को आप देखोगे तो 471 पेज की है, लेकिन शिक्षण विधियों की बात करोगे तो ये 415 नंबर पेज से शुरू होती है। आपको सोचो 415 से लेकर 471, यानी कि ये लगभग आपके कितने 56 पेज बनते हैं। तो 50-55 पेज के अंदर इन्होंने शिक्षण विधियों को कवर किया है। और इस किताब के अंदर अगर मैं शिक्षण विधि का पोर्शन निकाल लेता हूं थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कुछ खास किया है या क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो जैसा कि अपने शिक्षण विधियों की अगर यहाँ पे देखें सामाजिक की, तो इन्होंने भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो फॉन्ट को हाईलाइट किया है, यानी कि आपको हाईलाइटर लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है अगर आप सिखवाल की किताब को पढ़ रहे हो तो, क्योंकि जो भी छोटी से छोटी जो डिटेल है वो भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। वो चीज मुझे इस किताब में सबसे बढ़िया लगी। दूसरा कि जो इसकी लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा प्रभावी है, और प्रभावी देखो सबके होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ना समझ हूं तो मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा आसानी से समझ में आता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ये डायग्राम है वो भी इन्होंने भर भर के यूज किया, जहां भी इन्हें जरूरत लगी थोड़ी सी भी कि यहाँ डायग्राम होना चाहिए, यहाँ थोड़ा बॉक्स के अंदर डिटेल होनी चाहिए, या फिर यहाँ टेबल होनी चाहिए, तो वो सब इन्होंने यूज किया है अच्छा खासा। तो इस मामले में किताब ज्यादा बेहतर है बाकी दो किताब के मुकाबले। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका पेज साइज जो है वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसको ज्यादा कवर किया है। नॉर्मली 55-60 पेज के अंदर उन्होंने कहानी को खत्म कर दिया। तो मोटाई देख कर किताब मत खरीद लेना भाई, क्योंकि जैसे हमने पहले वाली किताब कवर की थी तो वो 70 से 80 पेज को कवर कर रही थी। शिक्षण विधियों की डिटेल वहां पे आपको मिल रही थी 70 से 80। यहाँ पर मोटाई होने के बावजूद इसमें पेज जो है वो मेरे हिसाब से काफी कम है। और फास्ट रिवीजन इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपके टॉपिक ही पूरे ना हो। मैं ये नहीं बोलता कि सारे टॉपिक कवर नहीं करती है, हो सकता है ये कर रही हो, लेकिन पहली नजर के अंदर अगर देखा जाए केवल 50-55 पेज के अंदर ये शिक्षण विधियों को समाप्त कर रही है। तो इसलिए अगर किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको शिक्षण विधि बिल्कुल नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा संभल जाए यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर आपने सिखवाल की किताबें पहले पढ़ी है और इनकी शिक्षण विधियों से जुड़ी अगर किताब आपने पहले पढ़ी है,
तो आपको यही किताब प्रेफर करूंगा, आपको इसी किताब से शिक्षण विधियों को कवर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे इस कंपटीशन की सबसे अंतिम जो किताब है उसके बारे में। दोस्तों ये है हमारी लक्ष्य। तो हमेशा से क्वालिटी रही है लक्ष्य की, भारी भरकम किताबें रहती है और भर भर के पेज दिए हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना कि शिक्षण विधियों को उन्होंने कितने पेज दिए, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो शिक्षण विधि है। हमारे लिए जो समस्या है वो एसएसटी की शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधि के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने 417 से लेकर 464 पेज तक, देखिए 417 नंबर पेज से इनकी शिक्षण विधि शुरू हुई है और 464 नंबर पेज पे खत्म हो गई। तो आप खुद देखिए 417 है, आप इसे 420 मान लो, उधर 4 हो इधर करते हो तो मुश्किल से 40 पेज के अंदर इन्होंने सारी कहानी खत्म कर दी। तो अगर हम निष्कर्ष पे जाएं तो सबसे मोटी किताब यानी कि पेज के अंदर अगर बात की जाए, मोटाई में बात की जाए, वजन में, तो लक्ष्य की किताब सबसे मोटी है, लेकिन इसमें शिक्षण विधियों को सबसे कम स्थान मिला है। ऐसा नहीं है कि कम स्थान के अंदर डाटा कवर नहीं हो सकता या बढ़िया मटेरियल नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि बहुत ही शानदार मटेरियल हो, वो कम पेज के अंदर खत्म हो गया हो, लेकिन जो जड़ बुद्धि बच्चे हैं या जो थोड़ा सा लेट समझने वाले बच्चे हैं या जो कोई भी एक बच्चा है, वो अगर ये सोचे कि मैंने कितने पेज पढ़े शिक्षण विधि के, अगर वो 40 ही पेज के अंदर खत्म कर दिया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अंदर से बूस्ट नहीं हो पाएगा, वहां पे थोड़ी सी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी किताब काफी अच्छी है। शिक्षण विधियां इसके अंदर 40 पेज में इन्होंने कवर कर दी है। शिक्षण विधियों को अगर मैं देखूं नॉर्मली तो ज्यादा कुछ इसके अंदर देखने वाला, अगर अपने इसमें डिस्कस करें देखने लायक, तो ठीक है, इन्होंने डायग्राम भी यूज किए हैं और जो फॉन्ट को बोल्ड करके हाइलाइटर का यूज कम करना है वो भी इन्होंने अच्छा खासा कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें पेज की संख्या जो है वो थोड़ी सी कम है इसके बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले में। इसके बाद जो दूसरी सबसे मोटी किताब जो थी वो सिखवाल की किताब थी, लेकिन इसने भी मात्र 50-55 पेज के अंदर कहानी खत्म कर दी। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर जो लिखने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत शानदार है। हाइलाइटर का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि काफी अच्छा इन्होंने बोल्ड करके फॉन्ट को और अच्छे खासे डायग्राम और अच्छे खासे जो इसमें टेबल हैं उनके साथ इसको दर्शाया है। तो शिक्षण विधियों को काफी अच्छा कवर करती है। अगर कोई बच्चा पहले से सिखवाल की किताब पढ़ रहा है और सिखवाल की किताब से शिक्षण विधियों को कवर करना चाहता है तो ये बुरा विकल्प नहीं है, काफी अच्छी किताब रहने वाली है। अब हम इसी कंपटीशन के अंदर, हमने इससे पहले डिस्कस किया था फर्स्ट रैंक की किताब को। फर्स्ट रैंक की किताब है, लगभग इसमें 80 पेज हैं, शिक्षण विधियों के 80 पेज हैं और काफी अच्छा। इसमें देखो व्यवहारिक सी बात है, जब 80 पेज हैं तो इसका मतलब कि इन्होंने किसी भी मैटर को ज्यादा डिटेल से समझाया है। कोई भी बात है, कोई भी टॉपिक है, उससे ज्यादा शब्द दिए हैं, तो इसका मतलब कि कोई एग्जाम्पल भी ज्यादा दिए होंगे, इसी कारण इसने ज्यादा स्पेस घेरा है। बाकी ऐसा कोई भी मुझे यहाँ पे ऐसा कारण नहीं दिख रहा कि इन्होंने ज्यादा पेज खराब किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि राइटर थोड़ा सा माइंड गेम खेल लगते हैं कि ज्यादा वो डायग्राम को बड़े बड़े डायग्राम डाल देते हैं, बड़े बड़े टेबल्स डाल देते हैं, जिसके कारण पेज की संख्या बढ़ जाए। ऐसा मुझे इस किताब में देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट रैंक की जो किताब है, अगर हम इन सभी किताबों की बात करें जो हमने डिस्कस की है, उनमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट है, सबसे ज्यादा जो स्टडी मटेरियल है शिक्षण विधियों को लेकर के, वो आपको फर्स्ट रैंक की किताब में मिलने वाला है। तो अगर आप बेसिक से और बिल्कुल खुद को जीरो मान करके तैयारी कर रही हैं तो फर्स्ट रैंक की जो किताब है वो आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाली है। आपको वो किताब चुननी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं जो सबसे शुरुआती जो किताब थी मंगल की। तो मंगल की जो शिक्षण विधियां हैं वो नॉर्मली यही 80-90 पेज के आसपास का इसमें मटेरियल है और इसमें बस पेज भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक के मुकाबले, अगर किसी ने मंगल की बुक से स्टडी किया है तो मंगल की बुक के अंदर जो फॉन्ट है वो मुझे व्यवस्थित बहुत अच्छे लगे। व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि जब हम नाइट में भी, अब ये वीडियो शूट हो रही है और नाइट में ही मैंने ये सभी किताबें पढ़ी है खोल करके, और मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया इसमें स्पेस जो है फॉन्ट के बीच में इतना शानदार स्पेस है ना, उस कारण से इसके एक एक अक्षर मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है, आंख पे किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ रहा। इसलिए इसे पढ़ने के लिए, मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए नाइट में
कोई दूसरे राइटर हैं उनको भी इस फॉन्ट को यूज करना चाहिए, जो ये टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉन्ट को अलग अलग खुला दिखाने की, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगी। लेकिन हाईलाइटर साथ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आपको इसमें हाईलाइट खुद ही करना पड़ेगा, राइटर ने वो जहमत नहीं उठाई। मैं ये बताना चाहूंगा, अगर इस किताब के अंदर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि अगर इस किताब में लेखक जो है वो थोड़ा सा लाइन को हाईलाइट कर दे, हाईलाइट का मतलब कि फॉन्ट जो है उनको थोड़ा डार्क कर दे, जो महत्वपूर्ण बात है उसको डार्क फॉन्ट में अगर वो लिख दे, तो ये किताब मार्केट में सबसे बेस्ट किताब मेरी नजर के अंदर एसएसटी की होने वाली है। तो अगर आप हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तैयार हैं, तो आपको मंगल की जो किताब है वो पढ़नी चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है। अगर फर्स्ट रैंक और मंगल की किताब इन दोनों के बीच कंपेयर करना हो तो ये कंपैरिजन तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन मैं इन्हें 50-50 पे रखूंगा। मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो इन्हीं दो किताबों में से कोई एक रहने वाली है। कौन सी रहेगी वो तो डार्क सीक्रेट है, आपको जो बेस्ट लगे आपने वो पढ़ना है। लेकिन कंक्लूजन इस वीडियो से ये निकलता है कि 4 किताबें हैं, तो ये नहीं सोचना कि पेज ज्यादा किसने दिए हैं, आपने ये सोचना है कि मटेरियल ज्यादा किसने दिया है। अगर आप खोल करके किताब को देखोगे तो जो सबसे मोटी किताब लक्ष्य है उसने मात्र 40 पेज के अंदर शिक्षण विधियां खत्म कर दी। दूसरी मोटी किताब जो सिखवाल है उसने मात्र 50-55 पेज में खत्म कर दी। और ये जो पतली पतली किताबें है ना, फर्स्ट रैंक और मंगल, इन्होंने 90 पेज, यानी कि आप 90 नहीं तो 80 तो परफेक्ट पेज इन्होंने यूज किए हैं। और 80 पेज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेज बढ़ा करके मटेरियल डाल दिया, थोड़ी सी बात को अच्छी डिटेल के साथ समझाया है। और फर्स्ट रैंक ने तो अच्छा खासा बोल्ड भी किया है, तो इस मुकाबले में ये किताब ज्यादा बेस्ट है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो तो आपको इन 2 किताबों से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने सिखवाल पहले पढ़ी है या लक्ष्य पहले पढ़ी है तो आप उसके ऊपर रह सकते हो, वो आपका व्यक्तिगत मत रहेगा। तो दोस्तों, आज जो सामाजिक की शिक्षण विधियां हैं उनसे जुड़ी ये वीडियो है। हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो मैथ साइंस से जुड़ी हुई वीडियो की रहेगी। अगर आप किसी और कंपटीशन के लिए भी किताबों से जुड़ी जो जानकारियां मेरे से चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी विशेष किताब का एनालिसिस किया जाए, या किसी विशेष विषय की जो किताबें हैं मार्केट में जो बेस्ट चल रही है उनका एनालिसिस किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि मैं उन सभी टॉपिक के ऊपर या उन सभी किताबों को एनालिसिस करते हुए एक शानदार वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, इस वीडियो को, इस एनालिसिस को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके मेरा समर्थन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।